ये कोई साधारण पैर के चिन्ह नहीं है दाऊ। हमें ये पता करना होगा किसके चिन्ह हैं। इन पद चिन्हों का पीछा करते करते तुम सीधे अपनी मृत्यु के पास पहुंच जाओगे। क्रिश, अब तू नहीं बचेगा। दाऊ, दाऊ नहीं दाऊ। कृष्ण चाहे जितना चल कर ले, जितना यहां से वहां भाग ले, परंतु आज बलराम के हाथों तेरी मृत्यु तय। तब आप ठीक तो हैं? कृष्ण, तेरे मृत्यु का समय अब आ गया है। ये बलराम के लिए। भैया मेरा खाना तुम बहुत लड्डू खा चुके हो। ये 2 लड्डू मैंने सिर्फ बलराम के लिए बचा के रखे। इसमें से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैया, माता कभी अपने बेटे से ऐसा छुपा के रखती है क्या कुछ? वो भी लड्डू? देखिए कौन है। यहाँ तो कोई खाना। क्या बोल रहा हूँ? मुझे पता है तुमने लड्डू चुराए। अधिक नटखट कैसे हो गए तुम? लड्डू मैं? कान्हा, कान्हा, क्या हो? वो आज सुबह मथुरा के लोग, पता नहीं, जाओ सब कुछ। रुकिए रुकिए बाबा, ये लीजिए। आप पहले पानी पीजिए और शांति से बताइए क्या हुआ। वो सुबह तक तो सब कुछ अपनी गति से चल रहा था, परंतु अचानक। अरे, ये दंडवान कौन बजा रहा है? आप आ गए? हाँ, आ गया। हे प्रभु, ये क्या हो गया है पूरे गांव में? सब के सब एक दूसरे के प्राणों के शत्रु हो गए हैं। कान्हा, शीघ्र कुछ करो। खाना, अब क्या करें? दाऊ, ये पैर के चिन्ह देखो। ये कोई साधारण पैर के चिन्ह नहीं है दाऊ। हमें ये पता करना होगा किसके चिन्ह हैं। जाओ कृष्ण जाओ, पीछा करो। यही तो मैं चाहता हूं। इन पद चिन्हों का पीछा करते करते तुम सीधे अपनी मृत्यु के पास पहुंच जाओगे। वाह गुरुदेव वाह, अरे बड़ा मजा आएगा। दाऊ, ये पैरों के चिन्ह तो बहुत दूर तक जा रहे हैं। मुझे ही ढूंढ रहे हो ना तुम? ये कदमों के निशान मेरे ही हैं। दाऊ, पैरों के चिन्ह यहाँ पे खत्म हो रहे। इसका अर्थ दाऊ कहां गए? दाऊ, आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हो गया? आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं?
क्योंकि अब तेरा ही दाऊ तुझे मारने वाला है। बहुत सृष्टि का रखवाला बनता है ना तू। देखता हूं अब अपने ही भाई से कैसे अपनी रक्षा करता है। प्रहार करो इस पर। दाऊ, दाऊ मैं आपका कान्हा। कृष्ण, अब तू जीवित नहीं बचेगा। दाऊ, दाऊ क्या हो गया? गुरुदेव, बधाई हो बधाई। अरे जो कार्य जपा कुसुम नहीं कर पाई, जो कार्य भयासुर नहीं कर पाया, अरे ये खुरासुर ने कर दिखाया है। वाह मेरे शिष्य खुरासुर, वाह क्या छल चला है तुमने कि उस छलिया कृष्ण की भी एक नहीं चल पाई तुम्हारे सामने। कितना सुंदर दृश्य, जब दो शक्तिशाली भाई आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा? विनाश होगा गुरुदेव, चाहे कृष्ण का या बलराम का। इनका चाहे जो भी हो, इनमें से चाहे जो भी हारे किंतु जीतेंगे तो हम ही दोनों में से एक मरेगा। चाहे बलराम चाहे कृष्ण, किंतु अंत तो मथुरा का तय ही है। और एक भाई के मरते ही दूसरा भाई घनघोर विषाद में डूब जाएगा। जाओ। लगता है इसने दाऊ को अपने वश में कर लिया है। तो अपनी चेतना में आई, मेरे हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। और जोर से बलराम, ये जीवित नहीं बचना चाहिए। प्रहार करो इस पर। आज बलराम के हाथों होगा कृष्ण का अंत। कृष्ण, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। क्षमा कीजिएगा दाऊ। खोल मुझे, खोल। दाऊ, इस समय आपके लिए यही ठीक है। कुछ समय बाद मैं आपको मुक्त कर दूंगा, इस नागपाश से भी और शस्त्र से भी। तूने मेरे दाऊ के साथ छल करके स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है। तुझे अपने दाऊ की चिंता तो हो रही है, पर तू अपनी माँ, पिता, नाना को तो भूल ही गया। क्या किया तुमने उनके साथ? अब वो तो तुझे महल जाकर ही पता चलेगा। पर हाँ, एक संकेत दे सकता हूं मैं तुझे। वहां पर सब एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। जाओ। ये तो अभी से डर गए, और अभी तो मेरा खेल शुरू भी नहीं हुआ। डरपोक कृष्ण, आज किसी को नहीं छोड़ूंगी। भैया, सबको भैया। तेरा इतना दुस्साहस, तूने मुझे पकड़ा। सैनिकों, मारो इसे। भैया मारो। ये सब उस असुर के वश में है, और ये सब मेरे अपने हैं। मैं इनमें पलटवार नहीं कर सकता। ये साधारण दिखने वाला असुर बहुत ही असाधारण शक्तियों का धनी है, और न दाऊ को वश में करना इतना आसान नहीं है। तो कैसा लग रहा है कृष्ण, अपने ही परिजनों से यूं छुपना, भागना? हाँ, ये क्या, मेरी सम्मोहन शक्ति तुझ पे काम नहीं कर रही? कोई बात नहीं। उन पर तो हो रहा है। अरे सुनो, ये रहा कृष्ण, यहां छुपा बैठा है शायद। प्रहार करो इस पर।
कैसे रोकूं इन सबको? आज कृष्ण को इतना विवश देखकर मन को इतनी शांति मिल रही है, और अब ना तो ये अपने परिवारजनों पर प्रहार कर सकता, और यदि यह प्रहार नहीं करेगा तो इसकी मृत्यु निश्चित है। गुरुदेव, वैसे ये आपको असुर खुरासुर मिला कहां? पहले ये एक साधारण बालक था, सब लोग इसका मजाक उड़ाते थे, इसे पिद्दी कहकर बुलाते थे। जब मैंने इससे इसका कारण पूछा तो इसने स्वयं बताया कि बालपन में यही लोग इसे बहुत सताया करते थे, जिसका प्रतिशोध ये अब ले रहा है। और मैंने इसे शस्त्र विद्या देकर स्वयं में एक शस्त्र बना दिया, ताकि ये आगे चलकर कृष्ण वध में हमारे काम आ सके। गुरुदेव, और काम आ ही गया। वाह गुरुदेव वाह। हे ब्रह्मदेव, सहायता कीजिए मेरी, मुझे ब्रह्मपाश उपयोग करने की अनुमति दे प्रभु। इन्हें रोकने का बस अब एक ही मार्ग शेष है, इस असुर का अंत। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम कृष्ण। ब्रह्मदेव, घोरासुर की सम्मोहन शक्ति को तो मैं समझ गया, परंतु मेरे प्रहार क्यों नहीं सफल हो रहे हैं? और उस स्त्री का कराना? कृष्णा, खुरासुर की कहानी बहुत अनोखी है, और उससे भी अनोखी है उसकी माँ की कहानी। और वो खुरासुर की माँ की ही आवाज थी। एक समय में उसकी माँ सबसे शक्तिशाली असुरी थी, और वो सम्मोहन की सारी शक्तियां भी उसी की हैं। यही कारण है कि हर बार निष्फल होता जा रहा है खुरासुर पर, और उसे हानि पहुंचाना बहुत कठिन है कान्हा। इसका अर्थ क्या वो अजय है? नहीं कृष्ण, खुरासुर अजय नहीं है, और ये सारी शक्तियां भी उसकी अपनी नहीं है। ये सम्मोहन की सारी शक्तियां उसकी मां ने उसे प्रदान की है। तब कर। ओम ब्रह्म देवाय नमः। सबसे पहले उसने दुर्गा मैया की, और फिर मेरी तपस्या की, और मुझसे ये सारी शक्तियां प्राप्त की। ओम ब्रह्म देवाय नमः। वो चाहती थी कि उसका पुत्र संसार में एक छत्र राज्य करे, किंतु मैंने उससे ये कहा कि सम्मोहन की ये सारी शक्तियां केवल एक मनुष्य के नेत्रों में ही समा सकती है। और फिर उस मां ने अपने बेटे के लिए अपनी दृष्टि को ही त्याग दिया और अपने नेत्रों में पट्टी बांध ली, ताकि सारी शक्तियां उसके पुत्र को मिल सके। ये वही है जिसकी पीड़ा भरी आवाज तुमने सुनी। अब स्वयं देख भी लो। अब मैं बुढ़ी हो गई। कृष्ण के शक्तिशाली प्रहार को से मेरे बस की बात। इसका अर्थ कि खुरासुर की शक्तियों का कोई तोड़ नहीं है। ये खुरासुर की शक्तियां नहीं है, ये उसकी मां की शक्तियां हैं, जो अब एक साधारण जीवन व्यतीत कर रही है, परंतु पूर्व में वो एक शक्तिशाली असुरी हुआ करती थी। और ज्ञात रहे, ये सारी शक्तियां केवल एक मनुष्य के नेत्रों में ही समा सकती है। मुझे आज्ञा दीजिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये पाश बलराम को रोक सकता है?
देखना इसका हल कैसे तुम्हारी मृत्यु का हल निकालता है। मुझे शीघ्र यहां से निकलना होगा। प्रहार करो। अरे ओ कायर कहना, कब तक अपनी मृत्यु से भागेगा? नहीं भाग रहा, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। बलराम, मारो इसे, अपने हल से प्रहार करो इस पर। देवकी, प्रहार करो इस पर। क्या हुआ तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? प्रहार करो, मारो इसे। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? लोगों को आपस में लड़वाने में बहुत आनंद आता था ना तुमको। लो भुगतो। कान्हा, इससे अभी मृत्यु देता हूं मैं। जाओ, ठहरिए। नहीं, तेरी मां का रक्षा कवच, ये कैसे हो सकता है? मां! मां, तुमने अपनी आंखों की पट्टी क्यों खोल दी? पुत्र, तू आ गया तू पुत्र, मेरा पुत्र। माँ, कौन हो तुम? तुम मेरे पुत्र नहीं हो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का रक्षक हूं। रक्षक? क्या हुआ मेरे बेटे को? कौन हो तुम? बोलो। वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र जैसा ही हूँ, और जैसा तुम अपने पुत्र को देखना चाहती थी। क्यों खेल रहे हो तुम ये खेल? और तुम्हारा पुत्र जो मथुरा में खेल खेल रहा है, उसी को बंद करने यहाँ पे आया हूँ। कौन सा खेल? किस खेल की बात कर रहे हो तुम? घबराओ मत, बहुत वर्षों से तुमने अपनी दृष्टि से कुछ देखा नहीं ना, इसलिए तुम्हें स्वयं दिखाने आया हूँ। क्या दिखाना चाहते हो मुझे? बताओ। यहाँ हूं मैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कृष्ण मेरे बेटे को नहीं मार सकता। नहीं नहीं। प्रभु, बहुत बड़ा छलिया समझता है ना तू अपने आप को। मेरी मां को तो तूने छल से फांस लिया। मैंने तो सिर्फ वही दिखाया है जो हुआ था कौरासुर। पर तू भूल गया, ये सारी शक्तियां मेरी मां की है। मां, अपने वश में कर लो इन सबको। नहीं पुत्र, अब इस बुढ़िया में इतनी शक्तियों का प्रयोग करने की ताकत नहीं रही, और मुझे ये शक्तियां चाहिए ही नहीं। देख, इनकी वजह से तेरा क्या हाल हो गया है। मैंने ये शक्तियां तो तुम्हें इसलिए दी थी ताकि तुम्हें कोई परेशान न कर सके और तुम उनसे अपनी रक्षा कर सको, लेकिन तुम तो वैसे ही बन गए जिनसे मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। हे कृष्ण, मैं अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हूं। मेरी मां को दंड मत दो कृष्ण। मेरी मां ने तो ये सब मेरी रक्षा हेतु किया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे दंड दीजिए। कान्हा, भूल का एहसास होने पर प्रायश्चित का एक अवसर सबको मिलना चाहिए, मां को भी और पुत्र को भी। और मां का महत्व क्या होता है
वो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दो दो माँ है। और इस माँ की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। इसने जो कुछ भी किया वो अपने पुत्र के प्रेम में आकर किया है। ठीक है मैया। कौरासुर, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और तुम्हें और तुम्हारी मैया को मथुरा में एक घर और जमीन नियुक्त करता हूं। वहां अपने पापों का प्रायश्चित करो, सरल जीवन व्यतीत करो, परंतु ध्यान रहे मथुरा के पहरेदारों की दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी, तो भूल से भी कोई भूल ना हो। धन्यवाद प्रभु। आप धन्य हो, आप तारनहार हो। कृष्ण की, कृष्ण की, देवकी नंदन श्री कृष्ण की, देवकी नंदन श्री कृष्ण